हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो जनवरी मंथ से लेकर जून तक, मतलब पिछले 6 महीनों में जो भी गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में थी, किसी भी वजह से न्यूज़ में हो सकता है सरकार ने कोई नई स्कीम लॉन्च की हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम को एक्सटेंड किया हो, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो सारी स्कीम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये मेरी गारंटी है आपके अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे एग्जामिनेशन और आपके जो भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स हैं, उनमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आपके इंटरव्यू में भी आपको गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना है। अब एंड में मैंने क्या किया हुआ है, लगभग 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। ठीक है, आप सेशन को अटेंड कीजिए। इसकी पीडीएफ को आप ले सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। ठीक है, और जो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी हमारे बंडल कोर्स को सब्सक्राइब किया है, तो बंडल कोर्स में मैं इसको अपलोड कर दूंगी। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और लास्ट में आपको उसके आंसर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितने अटेंटिव होके हमारे सेशन को अटेंड किया है। क्लियर है इतनी चीजें? आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। वो भी कौन सा टॉपिक है? गवर्नमेंट स्कीम का टॉपिक। ठीक है, तो पहली न्यूज आती है मुद्रा योजना से। अगर लास्ट ईयर जिन्होंने भी आरआरबी का पेपर दिया होगा, आरआरबी के एग्जामिनेशन में मुद्रा स्कीम से क्वेश्चन आए हुए थे, राइट? और आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में भी मुद्रा से पूछा गया था, राइट? तो 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। ठीक है, 8 अप्रैल 2025 की घटना है। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल कंप्लीट हुए थे। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था एग्जाम में। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना को 2015 में लॉन्च किया था। रिसेंटली इसके 10 ईयर कंप्लीट हुए हैं। अब मुद्रा के अंदर क्या होता है? मुद्रा के अंदर जो नॉन कॉरपोरेट हैं, नॉन फार्म या फिर स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है जिससे अपने बिजनेस को ये ग्रो कर सके, और इस लोन को हम मुद्रा लोन कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो भी कमर्शियल बैंक है, आरआरबीज है, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर आपके माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, वो सभी मुद्रा लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब मुद्रा जो लोन होता है वो 4 अलग अलग कैटेगरीज में आपको मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहली है शिशु कैटेगरी। इसमें अप टू 50,000 रुपीज तक का लोन आपको मिलता है अगर आप नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और पहली बार आपने फंड को रेस किया है। जब आप फंड को टाइमली रिपेमेंट कर देंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे किशोर कैटेगरी के लिए। किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। और जो नई इंट्रोड्यूस कैटेगरी है वो है तरुण प्लस। 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि मुद्रा योजना के अंदर अप टू 20 लाख रुपीज तक का लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने मुद्रा के बारे में बताया, मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 2015 में स्टेब्लिश किया गया था, और इसकी जो नोडल एजेंसी बोल सकते हैं या फिर ये जो सहायक कंपनी या सब्सिडरी है वो है सिडबी की। सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में आपको मिल जाएगा। इसका काम क्या है? ये जो मुद्रा लोन दिए जाते हैं मुद्रा योजना के अंदर, उसको मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मुद्रा की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 ईयर ऑफ अमृत योजना। अमृत का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है, आप चाहो तो पीवाईक्यू देख सकते हो, राइट? अमृत का मतलब है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रिसेंटली अमृत योजना के भी 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अमृत योजना को 25 जून 2015 में 2015 में इसे भी लॉन्च किया गया था। ठीक है,
फिर इसका सेकेंड वर्जन आया था, तो 2021 से 5 सालों के लिए आपको सेकेंड वर्जन देखने को मिलेगा। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, और जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें अमृत योजना इम्प्लीमेंट की जाती है। अमृत योजना के अंदर क्या किया जाता है, जो अर्बन एरिया में जो भी पॉन्ड है, लेक है, या जो वाटर बॉडी है जिनको रिवाइव करना है, उनको देखा जाता है, उनके प्रोजेक्ट को हैंडल किया जाता है। टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, सीवेज कनेक्शन प्रोवाइड करना है, एलईडी लाइट को इंस्टॉल करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, 500 से ज्यादा सिटीज में आपको ये कवरेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन डेडलाइन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ओरिजिनली जो डेडलाइन थी वो 2022 की थी, फिर फर्दर इसको एक्सटेंड करते करते दिसंबर 2025 तक एक्सटेंड किया गया है। अगर हम ऑफिशियल डेटा के बारे में बात करें तो अभी तक 92.61 लाख हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसके अंदर जो अर्बन पुअर होते हैं उनको घर प्रोवाइड किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की शुरुआत भी 25 जून को हुई थी 2015 में। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी एनुअल इनकम अगर अप टू 3 लाख रुपीज है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं पक्का हाउस के लिए। लो इनकम ग्रुप के लिए क्राइटेरिया 3 लाख से 6 लाख का है। मिडिल इनकम ग्रुप के लिए क्राइटेरिया 6 लाख से 9 लाख का है, और स्लम डेवलपर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्च स्पाइस्ड स्कीम टू बूस्ट स्पाइस एक्सपोर्ट। अब स्पाइस्ड का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पाइस्ड का मतलब है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम। स्पाइस स्कीम आपको समझ में आ रहा है, भारत के स्पाइस को मतलब मसाले को एक्सपोर्ट करना इसका पर्पस है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है, कोच्चि में है। तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका जो मतलब अनाउंसमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए है, और बजट है 422 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट है नव्या। नव्या स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की है। ठीक है, नव्या का फुल फॉर्म क्या है, तो आप देख सकते हैं नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल। अब यहाँ पे जो यंग एडोलसेंट गर्ल हैं उनको बेसिकली क्या करना है, अप स्किल करना है, उनको नई नई ट्रेनिंग देनी है नए नए सब्जेक्ट के बारे में, और उनको एम्पावर करना है। तो अभी 24 जून को 2025 में सोनभद्र उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम की शुरुआत की थी। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके फीचर क्या है, कोई भी लड़की जिसकी उम्र 16 साल से 18 साल के बीच में है और मिनिमम 10वीं पास है वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाती है। उनको नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो इमर्जिंग इकोनॉमी सेक्टर में जॉब पा सके। इसे 27 डिस्ट्रिक्ट 19 स्टेट में लॉन्च किया गया है नव्या स्कीम को। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे मनरेगा वेजेस हाइक के बारे में। तो मनरेगा स्कीम के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। मनरेगा स्कीम के अंदर 100 डेज का रोजगार या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है रूरल एरियाज में। ठीक है, मनरेगा, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये भी आपको एमपीपीएससी का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, मनरेगा में जो वेजेस दिए जाते हैं, जो मेहनताना दिया जाता है उसको इंक्रीज किया है 2.33% से इंक्रीज करके 7.48% तक इंक्रीज किया है। अगर हम रुपीज में बात करें तो 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक के वेज को इंक्रीज किया है। मैक्सिमम जो वेजेस दिए जा रहे हैं वो हरियाणा राज्य में दिए जा रहे हैं 400 रुपए पर डे। ठीक है, हरियाणा हैज बीन हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑफ 26 रुपीज, और वेज रेट है इसमें 400 रुपीज पर डे। सबसे जो लोवेस्ट इंक्रीज देखा गया है 7 रुपए का, वो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और तेलंगाना में देखा गया है। सबसे कम वेजेस आपको अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के मिलेंगे 241 रुपए पर डे। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैक्सिमम हाइक हुई है उड़ीसा में, इट इज 7.48%। क्लियर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हमने मनरेगा का नाम दिया है,
ठीक है, मनरेगा एक्ट 2005 में आया था, फिर 2006 से हमने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। पहले इसका नाम नरेगा था और 2009 में इसे मनरेगा कर दिया गया। ये भी आपका एमपीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, आप चाहो तो देख सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्स सेंट्रल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। तो इसका फेज 2 लॉन्च किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, और ये प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। ठीक है, 100% फंडेड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है जिसका ड्यूरेशन है 2024-25 से 2028-29 का। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या किया जाता है, तो हमारा पर्पस है जो कोस्ट जो आपके बॉर्डर एरियाज हैं, जो बॉर्डर स्टेट में बॉर्डर विलेजेस हैं, उनका डेवलपमेंट करना, जिससे बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, बॉर्डर एरिया में आपकी बेसिक एमिनिटीज लाइक अ स्कूल हॉस्पिटल बन सके, और वहां के लोग माइग्रेट ना हो। The scheme aimed to develop the backward villages located in these blocks along the international border so that the people do not migrate from these areas. Focus will be on creating opportunity for livelihood for these peoples through the promotion of tourism, skill development and entrepreneurship. फेज 1 को 2023 में लॉन्च किया गया था और ये आपको फेज 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। रिसेंटली इसके 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 5 अप्रैल को लॉन्च किया गया था 2016 में, 2016 की स्कीम है और 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर 61,000 करोड़ रुपीस का लोन डिसबर्स किया जा चुका है, सैंक्शन किया जा चुका है। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको बेसिकली क्या दिया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो भी अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट है इंडियाज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर 2025 लॉन्च। तो यहाँ पे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च किया है। जब हमारा बजट 2024-25 का बजट आया था, तब उस बजट में इस बात को कहा गया था कि हम बहुत जल्दी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च करेंगे, जिससे हमारा जो क्रिटिकल मिनरल है उसके इंपोर्ट को रिड्यूस कर सके और भारत ही उसका प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, जो आपकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा बताया गया है कि हम इस स्कीम के अंदर जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, इसके अंदर 1200 एक्सप्लोरेशन करेंगे 2024-25 से 2030-31 तक, और इसके 16,300 करोड़ रुपए का बजट के रखा गया है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आपको देखने को मिल जाएगी। क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि कोबाल्ट है, बिस्मिथ है, गैलीलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट हो गया, लिथियम, ठीक है, नियोबियम, निकिल, फॉस्फोरस, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, ये सभी आप लोगों के क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाली, सुर्खियों में रहने वाली स्कीम जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो। ठीक है, स्वामित्व का मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसके रिसेंटली 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 24 अप्रैल जब हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, तो 20 अप्रैल 2020 में हम लोगों ने स्वामित्व स्कीम की शुरुआत की थी, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इस स्कीम को देखने का काम करता है। इसका पर्पस क्या है, जो गांव की आबादी है उसे रिकॉर्ड ऑफ राइट, मतलब उनकी जो भूमि है, तो भूमि स्वामी को उनको भूमि के राइट्स देना, लैंड रिकॉर्ड उनको प्रोवाइड करना, इसका पर्पस है। टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजन इन द रूरल इंडिया। अगर आपके पास कागजात होंगे, आप भूमि स्वामी होंगे, आपके पास आपके नाम पे जमीन होगी, तो आप उसके बिहाफ में फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं बैंक से। ठीक है, इसके अंदर ड्रोन सर्वे किया जाता है, और अभी तक 3.20 लाख विलेजेस का ड्रोन सर्वे किया है और 2.42 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड को इशू किया है। इसके अंदर फुल कवरेज अभी तक अचीव कर लिया है लक्षद्वीप ने, लद्दाख, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी ने। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन अभी हम करेंगे, बहुत सारी स्कीम बाकी है। फिर से मैं बताना चाहती हूँ अबाउट द पीडीएफ। पीडीएफ के लिए आप विजिट कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को। ठीक है, वहां पर आपको ये
मिल जाएगी पीडीएफ। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं बंडल कोर्स के, तो आपको बंडल कोर्स में ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एंड पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। एंड वीडियो को हो सके तो एंड तक देखना। हो सकता है सेशन लेंदी हो, तो 2 पार्ट्स में आप वीडियो को देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, जिसका आंसर सभी लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? चलिए अब बात करते उड़ान स्कीम के बारे में। रिसेंटली जो आपका आईबीपीएस एग्जाम हुआ था, उसमें उड़ान स्कीम के बारे में और आरआरबी इंटरव्यू में उड़ान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, या आपके जो जान पहचान वाले लोगों ने इंटरव्यू दिया है, या फिर आप वाईटी पे जाके देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा कि उड़ान स्कीम से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप समझिए इस बात को कि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा कोई एग्जाम भारत में तो नहीं होता, सरकारी एग्जाम, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम ना आए। ठीक है। अब आप नीट की बात मत करने लगना, मैं जॉब्स के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। उड़ान स्कीम के 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। मतलब पहली जो फ्लाइट रन हुई थी उड़ान स्कीम के अंदर, वो 21 अक्टूबर को, सॉरी, पहली जो फ्लाइट रन हुई थी वो कब हुई थी? 27 अप्रैल 2017 को हुई थी, शिमला और दिल्ली के बीच में। उड़ान स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। अभी तक 625 उड़ान रूट हमारे देश में ऑपरेशन हो चुके हैं। ठीक है। और इंडिया के पास 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे, लेकिन 2024 में भारत के पास 159 एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। उड़ान के अंदर कनेक्टिविटी को इम्प्रोवाइज करने के लिए, रिमोट एरियाज को कनेक्ट करने के लिए 4000 करोड़ रुपीस का वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंदर भी यहाँ पर पैसा दिया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के भी 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2016 में इसे लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। इसके अंदर सभी फार्मर्स को इंक्लूड किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अगर कोई फार्मर है, उसकी फसल किसी भी वजह से खराब हो जाती है, तो उसे कंपनसेट यहाँ पर किया जाता है। इसमें फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड और जो एनुअल आपकी कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, उनको शामिल किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर यहाँ पे जो फार्मर्स को प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसके बारे में बात की गई है। तो 2% आपका प्रीमियम पेड करता है फार्मर फॉर खरीफ क्रॉप, 1.5% रबी क्रॉप के लिए। फिर इसके अलावा कमर्शियल क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5% प्रीमियम फार्मर पे करते हैं, और रिमेनिंग जो 95% होता है वो सरकार के द्वारा प्रीमियम पे किया जाता है। क्लियर है? 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए भारत सरकार ने 69,515 करोड़ रुपीस का बजट अलॉट किया है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो अभी तक 40 करोड़ फार्मर का एनरोलमेंट हो चुका है। 30 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड को कवर किया गया है। ठीक है। 29,000 करोड़ रुपए जो है फार्मर ने एज अ प्रीमियम पे करने का काम यहाँ पर किया है। ठीक है। ये स्टैटिक्स है। नाउ बात करते हैं पीएम आशा स्कीम के बारे में। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली पीएम आशा स्कीम को अप्रूव किया है टिल 2025-26 के लिए। अब यहाँ पे पीएम आशा का मतलब क्या है? पीएम मतलब प्रधानमंत्री है। आशा का मतलब होता है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसके अंदर गवर्नमेंट 100% प्रोक्योरमेंट कर रही है, खरीद रही है। क्या खरीद रही है? तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल को खरीद रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, जिससे फार्मर को फेयर प्राइस मिल सके। इनिशियली पीएम आशा स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। इसके अंदर पल्सेस, ऑयल सीड और कोपरा को शामिल किया गया है। इसके अंदर सभी फार्मर्स एलिजिबल हैं। अगर कोई फार्मर अपनी क्रॉप को किसी मार्केट में बेचता है और उसको एमएसपी से कम प्राइस मिलता है, तो जो भी डिफरेंस है वो भी सरकार इन्हें पे करने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए जो बजट है वो 37% ज्यादा अलॉटमेंट किया है 2025-26 में। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपको देखने को मिलेगी, जो कि ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसे इंप्लीमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से। इनिशियली इसे 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। LIC will be the pension fund manager and responsible for pension। अब यहाँ पे फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? अगर कोई फार्मर है जिसकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच में है, ठीक है, और इंडियन है,
अनऑर्गेनाइज वर्कर है, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, मिड डे मील मतलब मिड डे मील और रिक्शा ऑटो ड्राइवर है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर फायदा ले सकता है। इसकी अगर मंथली इनकम 15,000 से कम होनी चाहिए, इस बात को याद रखना है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 3,000 रुपए पर मंथ की पेंशन आपको देखने को मिलेगी जब आप 60 साल के हो जाएंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मंथली प्रीमियम देना आपको पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड स्किल इंडिया प्रोग्राम टिल 2026। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015 का प्रोग्राम है, पहली चीज तो इस बात को याद रखिएगा। इसे 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया है। जब कोई प्रोग्राम एक्सटेंड किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है बजट भी दिया जाता है, तो 8,800 करोड़ रुपीज का बजट अलॉटमेंट किया गया है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। इसका पर्पस क्या है, तो स्किल इंडिया प्रोग्राम का पर्पस है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, इकोनॉमी डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है जी, डन। अगर हम बात करते कंपोनेंट के बारे में, तो स्किल इंडिया प्रोग्राम के कुछ कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान। अगर बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया था, फिर 2026 तक के लिए इसे भी एक्सटेंड किया है। इसके अंदर कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स और जो भी हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाती है। जन शिक्षण संस्थान के बारे में, तो इसे जो है वो श्रमिक विद्यापीठ ने 1967 में लॉन्च किया था और जन शिक्षण संस्थान इसका नाम 2000 में रखा गया। अब इसके अंदर भी स्किल मतलब जो हमारे कम्युनिटी सेंट्रिक स्किल इनिशिएटिव्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी के वीमेन है, रूलर्स हैं, यूथ है जिनकी एज 15 से 45 साल के बीच में है, उनको बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसके बारे में आपने 100% सुना होगा। इसके अंदर क्या किया जाता है, फार्मर की लैंड से सॉइल को कलेक्ट किया जाता है, उसे लैब में ले जाया जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद बताया जाता है कि ये जो सॉइल है, ये जो मिट्टी है, इसमें पोषक तत्वों की कितनी कमी है, कौन से पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से ये काम होता है और हर 3 साल में यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर सॉइल की टेस्टिंग की जाती है। अब इसके 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी राजस्थान से। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द फार्मर ऑन न्यूट्रिएंट्स स्टेटस ऑफ देयर सॉइल। ठीक है, और अब कौन से डोजेस की जरूरत है, कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसको बताया जाता है। ठीक है, 2 टाइम्स ईयर यहाँ पे सॉइल सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है और फार्मर को ये जो सॉइल कार्ड है वो 3 साल में एक बार अपडेट किया जाता है। क्लियर इतनी चीजें। अब बात करेंगे पीएम अजय स्कीम के बारे में। ठीक है, अब पीएम मतलब प्रधानमंत्री है, अजय का मतलब है अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अनुसूचित जाति मतलब आपके शेड्यूल कास्ट के बारे में बात हो रही है, तो शेड्यूल कास्ट पर, उनकी कम्युनिटी के ग्रोथ पर फोकस आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को रिव्यू करने का काम किया है। इनिशियली इस स्कीम को 2021-22 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर पर्पस क्या है, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसमें हमें रिड्यूस करना है पॉवर्टी को, गरीबी को। गरीबी कैसे कम करोगे, लोगों को रोजगार देके। लोगों को रोजगार कैसे दोगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम जो है वो वापस से इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म वापस से भरे जा रहे थे। पहला जो राउंड हुआ था उसमें 6 लाख एप्लीकेशन गए थे और दूसरा राउंड भी ओपन कर चुके हैं जो कि 730 डिस्ट्रिक्ट्स में ओपन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया जाता है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंदर 12 महीनों की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है हमारे देश की टॉप कंपनीज में। ठीक है, जिससे एकेडमिक लर्निंग और आपका जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल सके। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 21 से 24 के बीच में है और कोई भी फुल टाइम कोर्स में या फुल टाइम जॉब में वो इन्वॉल्व नहीं है, तो इस स्कीम के अंदर एनरोलमेंट कर सकता है। अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जब आप 12 महीनों की ट्रेनिंग करोगे तो आपको मंथली स्टाइफन भी दिया जाएगा। तो मंथली स्टाइफन 5,000 रुपए आपको देखने को मिलता है और वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट 6,000 रुपए का मिलता है। ठीक है, एलिजिबल कौन है कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 21 से 24 के बीच में है। एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन एंड नॉट टू बी एंगेज इन एनी फुल टाइम कोर्सेज। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट मतलब आईटीआई वगैरह होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी टू रिलीज 19th पीएम किसान इंस्टॉलमेंट। तो पीएम किसान की 19th नंबर की इंस्टॉलमेंट रिलीज की है, मतलब 22,000 करोड़ रुपए रिलीज करने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने।
ठीक है। अब ये जो पीएम किसान योजना है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसको 24 फेब 2019 में लॉन्च किया गया था। पीएम किसान योजना के अंदर जो फार्मर्स होते हैं उनको 6,000 रुपए ईयरली दिया जाता है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट आपको देखने को मिलेगी। फरवरी 2019 की स्कीम है टू प्रोवाइड एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 6,000 रुपीज पर ईयर एलिजिबल फार्मर फैमिली को। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टिल 25-26। अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, उसको 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, जिसके लिए 69,515 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा जो रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसको भी 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है। दोनों ही स्कीम्स के अंदर क्या किया जाता है, फार्मर की अगर क्रॉप खराब होती है तो उन्हें कंपनसेट करने का काम किया जाता है। अब दोनों स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर फार्मर को कंपनसेट किया करते हैं अगर किसी भी कंडीशन से उनकी फसल लॉस हो जाती है, जबकि रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में फार्मर को तभी कंपनसेट किया जा सकता है जब वेदर खराब होने की वजह से, एक्सट्रीम रेनफॉल होने की वजह से आपकी फसल खराब हो रही है। ठीक है। अब इस दोनों स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया है, इसके लिए क्रिएट किया है FIAT को, मतलब फंड फॉर इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। एक नया फंड भी क्रिएट किया गया है, फंड फॉर इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। इसके लिए टोटल कॉर्पस 824 करोड़ रुपीस दिया गया है। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली किस तरीके से ईल्ड बढ़ाना है, ईल्ड बढ़ाने के लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज करनी है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज करनी, उस पर फोकस किया जाएगा। और मध्य प्रदेश ओनली स्टेट है इंडिया का जिसने 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड एस्टिमेशन को अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम पढ़ चुके हैं, 2016 की स्कीम है। रबी क्रॉप के लिए आपको मैंने बताया 1.5% का प्रीमियम गवर्नमेंट देती है। खरीफ क्रॉप के लिए 2% का प्रीमियम देती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5% का प्रीमियम देती है। ये सारी बातें हमने कर ली है। नेक्स्ट बात करेंगे उजाला स्कीम के बारे में। 10 ईयर ऑफ एनर्जी इफिशिएंट लाइटनिंग। उजाला स्कीम के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 5 जनवरी 2015 को उजाला स्कीम की शुरुआत हुई थी। ठीक है। उजाला का मतलब होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। इसके अंदर उजाला स्कीम के अंदर क्या किया गया था, हम चाहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो रिड्यूस हो। ठीक है। इसलिए हमने क्या किया था, गांव गांव में जाके LED को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन रिड्यूस हो सके। 6 जनवरी 2025 का डेटा है कि 36.87 करोड़ LED बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको एग्जीक्यूट करने का काम कर रही है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूशन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन फॉर अनदर 5 ईयर। नेशनल हेल्थ मिशन को 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब 2025 से लेकर 2030 तक इसको एक्सटेंड किया है। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 का मिशन आपको देखने को मिलेगा। दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिशन थे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, दोनों को मर्ज करके नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत 2013 में हुई थी। अगर फंड शेयरिंग के बारे में बात करेंगे तो 60:40 का रेशियो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं उनके लिए 90:10 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो नेशनल हेल्थ मिशन, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि हमारे देश का जो MMR है वो रिड्यूस करना है, IMR रिड्यूस करना है, TFR रिड्यूस करना है। हमें रिड्यूस करना है अनीमिया के केसेस को, कम्युनिकेबल डिसीजेस को रिड्यूस करना है। ठीक है। प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है, मलेरिया के केसेस को रिड्यूस करना है, काला जर जो बीमारी है उसको एलिमिनेट करना है। ये कुछ गोल आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन मौसम के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन मौसम की शुरुआत की है। ये 2 सालों के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है और 2,000 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे बजट देखने को मिलेगा। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि इंडिया का जो वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड साइंस है, रिसर्च है, सर्विस है, उनको और हम बढ़ावा दे सके, उनमें नया इनोवेशन ला सके। मतलब भारत को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट नेशन हमें बनाना है। इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है IMD, मतलब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसे एग्जीक्यूट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है 10 ईयर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को 2015 में 22 जनवरी
2015 में से लॉन्च किया गया था पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से इसलिए लॉन्च किया गया था कि हरियाणा एक ऐसा राज्य जहाँ पे सेक्स रेशियो आपको सबसे कम देखने को मिलता है। तो अभी इसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। इसका पर्पस क्या है? जो सेक्स सेलेक्टिव जो एलिमिनेशन होते हैं, बच्चियों को मारा जाता है, उनको बचाना, प्रोटेक्शन करना, एजुकेशन देना और गर्ल चाइल्ड के राइट्स के लिए बात करना। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट है अभी तक के अचीवमेंट के बारे में कि क्या फायदा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। तो जो सेक्स रेशियो है भारत का वो इम्प्रूव हुआ है। पहले 918 था और अब ये 933 आपको देखने को मिलेगा। मतलब 1000 बॉयज में 933 आपको गर्ल्स देखने को मिलेंगी। 2022-23 का ये डेटा है। ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब बच्चियों का जो एडमिशन है स्कूल में वो भी इंक्रीज हुआ है, 79.4% हो चुका है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंक्रीज होकर 94% यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट नोटिफाई द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था और वापस से रिपीट हो सकता है। इंटरव्यू में भी आपसे एमएसएमई की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि आप स्मॉल इंटरप्राइजेस से क्या समझते हैं, आप माइक्रो इंटरप्राइजेस से क्या समझते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो एमएसएमई सेक्टर है उनकी डेफिनेशन को रिवाइज किया है, चेंज किया है। ठीक है। और ये जो नई डेफिनेशन है 1 अप्रैल 2025 से आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्या चेंजेस हुए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रो इंटरप्राइजेस की क्या डेफिनेशन है। तो पहले कहा जाता था कि अगर कोई कंपनी 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है और उसका टर्न ओवर 5 करोड़ रुपए का होता है तो उसे माइक्रो इंटरप्राइजेस कहेंगे। लेकिन नई डेफिनेशन कहती है अगर कोई कंपनी 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है और 10 करोड़ का उसका टर्न ओवर है तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेस है। सिमिलर अगर कोई कंपनी 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है और 100 करोड़ रुपए का टर्न ओवर है तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेस है। 125 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लिमिट है और यहाँ पर जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ है तो उसको हमने मीडियम इंटरप्राइजेस नाम दिया है। ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है ये आपके एमएसएमई को डिफाइन किया गया था 2006 में। ठीक है। डन इतनी चीजें। बाकी वो डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है, आप इसको आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 6 ईयर ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं श्रम योगी मानधन योजना के, जो कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम है। इसका पर्पस है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको भी सिक्योरिटी मतलब पेंशन प्रोवाइड करना। और अभी तक 30.51 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है वो ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर कर चुके हैं। ठीक है। अगर बात करें 36 स्टेट में से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अनऑर्गेनाइज वर्कर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में रजिस्टर है। पहली बार इसे इंतरिम बजट 2019 में अनाउंस किया गया था। ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है और इसका फंड मैनेजर एलआईसी है। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 से लेकर 40 साल के बीच में इस स्कीम में एनरोलमेंट कर सकता है और 60 साल के हो जाने पर आपको 3000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी। ठीक है। लेकिन आपकी जो मंथली सैलरी है वो 15,000 रुपए से कम यहाँ पर होनी चाहिए। ये बात है। आपका जो कॉन्ट्रीब्यूटरी अमाउंट है वो 55 रुपीज से 200 रुपीज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस एज में इस स्कीम को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड्स गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे देश में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी उसको खत्म किया है। पूरी तरीके से खत्म नहीं किया है, कह सकते हो कि पार्शियली एंड किया है। हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर क्या किया जाता था? आपके घरों में जो गोल्ड है आप अगर उसको जाते हैं बैंक में देते हैं तो बदले में बैंक उसको क्या करती है? मोनेटाइज करती है, मतलब बदले में आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी। इसके 3 फॉर्म थे, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है उसको खत्म कर दिया है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है वो स्टिल कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिनका ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टेड है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी हो जाने पर उनको सारा पैसा, उनका जो भी डिपॉजिट है वो वापस कर दिया जाएगा। केवल शॉर्ट टर्म के डिपॉजिट्स को अब अलाउ किया जाएगा जो कि 1 से लेकर 3 साल के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है वो 2015 की स्कीम है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई और शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस गोल्ड इंपोर्ट एंड कर्व करेंट अकाउंट डेपोजिट, इसका पर्पस था। शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 3 साल के लिए आप डिपॉजिट कर सकते हो और यहाँ पे जो इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट आपको वो डिसाइड करेगी बैंक।
ठीक है, डिपेंड करता है बैंक पे। मीडियम टर्म 5 से लेकर 7 साल तक है, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट 2.25% है। लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट 12 से 15 साल है, इंटरेस्ट 2.5% आपको देखने को मिल जाएगा। मिनिमम डिपॉजिट, यस, मिनिमम डिपॉजिट 10 ग्राम ऑफ गोल्ड मिनिमम डिपॉजिट है। मिनिमम 10 ग्राम तो आपको गोल्ड डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। अपर लिमिट कोई भी नहीं है गोल्ड डिपॉजिट करने की। इंटरेस्ट जो होगा वो इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड ही होगा, ना कि रुपीज के टर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम युवा स्कीम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पीएम युवा स्कीम को लॉन्च किया है। 3.0 वर्जन इसका आपको देखने को मिलेगा। युवा का मतलब क्या है? यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। इसका पर्पस है हमारे देश के जो बिलो 30 ईयर्स के ऑथर्स हैं, ठीक है, उनको इनकरेज करना, यंग ऑथर को जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बुक कल्चर को इन्हांस करना। द प्रोग्राम प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन इंडिया वाइल प्रोवाइडिंग मेंटरशिप एंड पब्लिशिंग अपॉर्चुनिटी। हमारे देश के जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, फेमस ऑथर हैं, वो ऐसे यंग ऑथर्स को क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से आपको पब्लिशिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आपको बुक लिखना चाहिए, मतलब एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द पीएम युवा स्कीम। और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट है 5 ईयर ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम को 5 साल हो चुके हैं। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इस स्कीम की शुरुआत की थी। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था हमारे देश के जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसमें रिसर्च करना, इसको प्रमोट करना, टेक्निकल टेक्सटाइल को मतलब जो हमारा टेक्सटाइल है उसको एक्सपोर्ट करना और स्किल डेवलपमेंट करना। इसके लिए 1480 करोड़ रुपए का बजट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भारत जो है वो 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का ग्लोबली, और 3.9% हम वर्ल्ड के टोटल टेक्सटाइल का शेयर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और 2% कंट्रीब्यूशन आपको जीडीपी में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट बात करेंगे पीएम वानी के बारे में। वानी का मतलब होता है यहाँ पे वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। ठीक है, 2025 तक 2,78,439 पीएम वानी वाईफाई हॉटस्पॉट को नेशन वाइड इंस्टॉल कर चुके हैं। पीएम वाईफाई जो पीएम वानी स्कीम है 2020 की स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की स्कीम है। इसके अंदर पब्लिक प्लेसेस में, रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में वाईफाई हॉटस्पॉट को प्रोवाइड करना इसका पर्पस है, जिससे अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर सके और कम्युनिकेशन को और बेहतर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गुजरात लीड्स इंडिया with 19,020 hectare of mangrove plantation in 2 year under the मिस्टी स्कीम। अब मिस्टी स्कीम का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। मिस्टी स्कीम का संबंध आपको मैंग्रोव से देखने को मिल जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारा टारगेट था कि हम 540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव को प्लांट करेंगे 5 साल में। ठीक है, ये हमारा टारगेट था कि 540 स्क्वायर किलोमीटर के मैंग्रोव को हमें क्या करना है, पूरी कंट्री में 5 ईयर्स में प्लांट करना है। लेकिन गुजरात राज्य ऑलरेडी 190 स्क्वायर किलोमीटर के मैंग्रोव को 2 सालों में लगा चुका है, और प्लांटेशन के मामले में गुजरात राज्य आपको टॉप पर देखने को मिल रहा है, और इसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका कच्छ का देखने को मिलेगा। मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ये आपकी मिस्टी स्कीम है। 5 जून 2023 को इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अगर हम बात करते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव्स हैं वो सुंदरवन वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर गल्फ ऑफ कच्छ है, और फिर माधव नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 4,921 स्क्वायर किलोमीटर के मैंग्रोव्स देखने को मिल जाएंगे। टॉप पर है वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात और फिर उड़ीसा राज्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आयुष्मान भारत स्कीम एक्सटेंड टू दिल्ली। अब आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक एमओयू साइन किया और डिसाइड किया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और दिल्ली 35 नंबर का स्टेट या यूटी आपको देखने को मिल रही है। अब वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। इसके अंदर क्या है, ये हमारे देश की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव 3,880 करोड़ रुपए स्कीम टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल लाइफ स्टॉक डिसीज।
अब यहाँ पे जो लाइफ स्टॉक है, मतलब आपकी जो गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, उनको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, तो उन्हें प्रिवेंट करना, इसके लिए यहाँ पे 3,880 करोड़ रुपए का बजट रखा है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब 2024-25 से 2025-26 के लिए। इसमें 75 करोड़ रुपए का बजट इंक्लूड है कि हमें गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जेनेरिक वेटरनरी मेडिसिन भी प्रोवाइड करनी है अंडर द पशु पशु औषधि कंपोनेंट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके बारे में आप लोगों ने बढ़ चढ़ के बहुत पढ़ा होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर अभी तक हम लोग ने 10 लाख सोलर पावर्ड होम्स, मतलब 10 लाख घरों के ऊपर सोलर पैनल को इंस्टॉल किया है और लगभग 4,770 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। ठीक है। एज ऑफ मार्च 2025 10 लाख घरों के ऊपर ऑलरेडी रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जा चुका है। ये बात यहाँ पर मेंशन है। गुजरात राज्य लीड कर रहा है, गुजरात के बाद यूपी है, यूपी के बाद केरला आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, कैबिनेट अप्रूव 11,828 करोड़ रुपीज एक्सपांशन प्लान फॉर 5 IITs। हमारे देश में 5 नए IITs को तैयार किया जाएगा। इसके लिए 11,828 करोड़ रुपीज रखा है फॉर 2025 टू 2029। कहाँ कहाँ पर आईआईटी बनेंगे? आईआईटी तिरुपति, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी भिलाई, आईआईटी जम्मू और आईआईटी धारवाड़, जिससे हमारे देश में जो टोटल स्ट्रेंथ है आईआईटी की अभी 6,576 है, ये इंक्रीज होकर 13,000 से ऊपर हो जाएगी। ठीक है। और नई फैकल्टी की पोजीशन भी क्रिएट होगी। वर्तमान में हमारे देश में 23 IITs काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सेंटर नोटिफाई 1.5 लाख रुपीस फ्री ट्रीटमेंट प्लान फॉर द क्रैश विक्टिम। अब रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो जो भी विक्टिम है उनको हॉस्पिटल लाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको फ्री 1.5 लाख रुपीस तक का ट्रीटमेंट, कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नितिन गडकरी जी का ये अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएट अ मेजर नेशन वाइड स्कीम टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट वर्थ अप टू द 1.5 लाख रुपीस फॉर विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट। ठीक है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है। इसके अंदर स्टेट मस्ट ऑनबोर्ड ऑल कैपेबल हॉस्पिटल, जो भी कैपेबल हॉस्पिटल है स्टेट उन्हें ऑनबोर्ड करने का काम करेगी। हॉस्पिटल इनका ट्रीटमेंट करने के बाद फंड को रेज करेंगे और इसे स्टेट हेल्थ एजेंसी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद 10 डेज के अंदर फंड जो है हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। इसको मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी को हेड करेंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है 10 ईयर्स ऑफ जन सुरक्षा स्कीम। अब जन सुरक्षा स्कीम के 10 साल हो चुके हैं। जन सुरक्षा स्कीम के अंदर 3 स्कीम आती हैं। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। और इन तीनों स्कीम को 9 मई 2015 में लॉन्च किया गया था। ये तीनों स्कीम 9 मई 2015 की स्कीम है और इन तीनों स्कीम के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक करके हम तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये आपकी 1 ईयर की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। आप इसे बाद में रिन्यू भी करवा सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी कारण डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को कंपनसेट मिलेगा। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में है तो आप इस स्कीम के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है। डन इतनी चीजें। इसके अंदर लाइफ कवरेज 2 लाख रुपए का है इन द केस ऑफ डेथ ड्यू टू द एनी रीजन, और आपको जो प्रीमियम अमाउंट होगा वो 436 रुपीज पर एनम होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको इंश्योरेंस मिलेगा। इनिशियली 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के बाद आप इसको फर्दर रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में है तो आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रीमियम अमाउंट 20 रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए इन द केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी को कवर किया गया है। अटल पेंशन योजना ये हमारे देश की एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी या पेंशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसको रन करने का काम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है और जो टैक्स पे नहीं करता वो यहाँ पे अटल पेंशन योजना के अंदर एनरोलमेंट कर सकता है। आपके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आपके रिटायरमेंट पे, मतलब 60 साल हो जाने पे 1000, 2000, 3000 से लेकर 5000 तक की आपको पेंशन मिलेगी। डिपेंड करता है आपका प्रीमियम अमाउंट कितना है। ठीक है।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंक्रीज द क्रेडिट गारंटी फॉर स्टार्टअप टू 20 लाख रुपीज। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है और स्टार्टअप के लिए कई सारी स्कीम्स भी लेकर आती है। तो हमारे देश में एक स्कीम चलती है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। कोई भी नया बिजनेस है तो गवर्नमेंट अप टू 10 करोड़ रुपीज तक का यहाँ पे लोन देती थी। इसको बढ़ाकर 20 करोड़ रुपीज कर दिया है। इसे नोटिफाई करने का काम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने किया है। डीपीआईआईटी इसकी नोडल एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। The loan default coverage has been increased to 85% of the default loan amount for up to the 10 करोड़ रुपीज। 75% तक का आपका डिफॉल्ट कवरेज है अप टू 20 लाख रुपीज, 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपीज तक के लिए। ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को 2022 में लॉन्च किया गया था। क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर जो भी एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं स्टार्टअप्स को। ठीक है। और डीपीआईआईटी इसकी नोडल बॉडी देखने को मिल जाती है जो कि इसे इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। बाकी आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम। अब ये जो स्कीम है ना, इसका पर्पस है हमारे देश की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट करना, उनमें एडवांसमेंट लेकर आना, नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, नई मशीनरी लेकर आना। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की आपको ये स्कीम देखने को मिलेगी। 2020 की आपकी स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन आपको देखने को मिल रही है बिहार राज्य की। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? बिहार राज्य आपको देखने को मिल रहा है। ये जो स्कीम है वो 2020-21 से 2025-26 तक ऑपरेशन में है। 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। इस स्कीम के अंदर क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को जो कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करता है, और 35% तक की सब्सिडी दी जाती है 10 लाख रुपए तक के लोन के केस में। ठीक है। डन। तो ये थे हमारे सभी गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि लास्ट 6 मंथ में न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी वो सारी बातें हमने डिस्कस की। अब आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी नव्या स्कीम से है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आराम से पढ़िएगा जब टाइम मिले और आंसर करने की कोशिश करना। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया स्कीम से क्वेश्चन है, इसे आप पढ़िएगा, आंसर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें मेंशन की गई हैं, इसको भी पढ़ के आप आंसर करेंगे। फिर पीएम अजय स्कीम के बारे में बात की गई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और आंसर कर लेना। फिर पीएम वानी स्कीम के बारे में बात की गई है, क्वेश्चंस को पढ़ें और आंसर करें। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के आंसर कर सकते हैं। स्पाइस्ड स्कीम के बारे में बात की थी, इसको आप पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। क्लियर है। और इसके आंसर आपको वीडियो के एंड में तो मिल ही जाएंगे। तो पहले आप पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। और अंत में ये है क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताने वाले हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अश्योर्ड पेंशन अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है। जो भी आंसर है आप कमेंट में बताना, साथ ही साथ ये भी बताना कैसा लगा आपको सेशन। बहुत जल्दी और भी नए वीडियो के साथ आपके साथ कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।